सुनील राम जी को देखिए, सन ऑफ डोम लिखे हुए हैं और ऊपर में क्या लिखे हुए हैं, जागो डोम, संगठित हो डोम, अधिकार लो डोम। मतलब मंगल ग्रह पर हम लोग पहुंच गए हैं। 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं और चाह रहे हैं कैसे जाति से हटे और कैसे हम लोग विकास करें बिहार को। और लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अभी भी जाति में उलझे हुए हैं। खाली जाति का जो वोट बैंक बना करके अपना स्थान प्राप्त कर लेना, यही बिहार में होता है। और यही अगर होगा तो आने वाले 50 साल तक भी बिहार विकास नहीं करेगा। संगठित हो बिहारवासी, जागो बिहारवासी, अधिकार लो बिहारवासी, या संगठित हो देशवासी, या जागो देशवासी, अधिकार लो देशवासी, कुछ ऐसे लिख लेते तो हो सकता था ये बिहार का विकास कुछ कर जाता। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, अगर जाति वाले कोई भी आदमी आ जाए उसको सबसे पहले आप बाइकआउट करिए, चाहे कोई भी हो, सवर्ण रहे तब भी, डोम जाति का रहे तब भी, चाहे कोई भी जाति का रहे। अगर इस तरह से लिखे सन ऑफ डोम, समझिए मतलब किस तरह से डोम का यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है। सन ऑफ डोम लिख करके अपने आप को और डोम जाति को भी मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मंगल ग्रह पर पहुँच गए हैं और वहाँ पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि वहाँ पर कैसे आदमी रह सकता है। लेकिन ये भाई साहब को देखिए, ये सुनील राम जी को देखिए, सन ऑफ डोम लिखे हुए हैं और ऊपर में क्या लिखे हुए हैं, जागो डोम, संगठित हो डोम, अधिकार लो डोम। मतलब मंगल ग्रह पर हम लोग पहुंच गए हैं। 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं और चाह रहे हैं कैसे जाति से हटे और कैसे हम लोग विकास करें बिहार को। और लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अभी भी जाति में उलझे हुए हैं। अब आप बात समझ लीजिए, बिहार विकास नहीं किया है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही जातिवाद है। सबसे बड़ा रीजन यही जातिवाद है। यहाँ पर लिखा है सन ऑफ डोम सुनील राम। बताइए, डोम विकास समिति ये लोग निकाले हैं। अब इसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक आप देख लीजिए, डोम जाति अधिकार एवं एकता सम्मेलन, ये क्या निकाले हैं, संगठित हो डोम, मतलब जागो डोम और अधिकार लो डोम, यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप बात समझ लीजिए, बिहार में कई जाति के मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री, और मैं विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, कई जाति के मुख्यमंत्री बने हैं। इवन कि कई केंद्र में भी जाति के नाम पर जाकर के मंत्री बन गए। लेकिन क्या हुआ, क्या उस जाति का उत्थान हुआ? जी नहीं। आप देखिएगा, बिहार के अधिकतर ऐसे जाति के जो बने हैं मुख्यमंत्री, उस जाति का स्थिति वही का वही रह गया। खाली जाति का जो वोट बैंक बना करके अपना स्थान प्राप्त कर लेना, यही बिहार में होता है। और यही अगर होगा तो आने वाले 50 साल तक भी बिहार विकास नहीं करेगा। इन भाई साहब को देख लीजिए, सन ऑफ डोम लिखते हैं और ऊपर में लिखे सुनील राम। अगर इसके जगह पर लिख सकते थे ऊपर में संगठित हो बिहारवासी, जागो बिहारवासी, अधिकार लो बिहारवासी, या संगठित हो देशवासी, या जागो देशवासी, अधिकार लो देशवासी, कुछ ऐसे लिख लेते तो हो सकता था ये बिहार का विकास कुछ कर जाता। हो सकता था लोगों के मन में जागृति आती और लोग कहता भी बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बिहारवासी को जगा रहे हैं। जो बिहार इतना पिछड़ा है, बिहार में सिर्फ एक जाति का इतनी हालात खराब नहीं है, हर जाति की हालात खराब है। लेकिन ये भाई साहब चंद जो कुछ होते हैं, चंद जो कीड़े मकोड़े आते हैं, वो जाति के नाम पर सेना बनाते हैं, जाति के नाम पर संगठन बनाते हैं और जाति का एक वोट बैंक बना करके अच्छा खासा पद ले लेते हैं और उस जाति को लात मार देते हैं। आने वाला समय में आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे मंत्री मुख्यमंत्री बने हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं। नाम एका दुक्का लूंगा तो उनका पर्सनली टारगेट हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा तो वही काम किए हैं, जाति के नाम पर सेना बना करके, जाति के नाम पर संगठन बना करके यही सब काम करते हैं, जाकर के बाद में उसको लात मार देते हैं। अभी आप देखिए सामने में एक रिक्शा वाला भाई साहब यहाँ पर, ये जो भी है यहाँ पर पंक्चर साटते हैं। मैं आपको कहता हूँ, अगर ये भाई साहब का जाति कुछ भी होगा, डोम हो चाहे जो भी हो, आप सवर्ण ही क्यों ना हो, क्या उस जाति के लोग इनसे आकर के पूछते हैं, आप 22 साल 20 साल के युवा हैं, आप पंक्चर क्यों साटते हैं, आपको मैं मदद करता हूँ आगे जाए? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं पूछता है। तो आपका अधिकार नहीं है जो कोई जाति पर जाकर के ये राजनीति करिएगा। आप समझ लीजिए, यहाँ पर अगर कोई भूखे मर जाए और कहते मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें, आप मुझे खिलाएं, आप मुझे पिलाएं, आगे बढ़े, मैं पढ़ूंगा, तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप देख लीजिए, इतने सारे बच्चे सड़क पर रहते हैं, अलग अलग जाति के रहते हैं, कौन सपोर्ट करता है उसे? कोई सपोर्ट करता है? जी नहीं। तो इन सब तुच्छों के संबंध में, इन सब तुच्छों के कारण आप लोग कभी भी जाति में आकर के नहीं उलझिएगा, नहीं तो बिहार आने वाले 50 साल क्या 100 साल में विकास नहीं करेगा। हम लोग वोट के समय में क्या करते हैं, जब इलेक्शन आता है तो क्या करते हैं, जाति के नाम पर उसको दे देते हैं वोट। उसके बाद क्या होता है, नेताजी फिर अगले 5 साल में जब चुनाव का समय होता है तभी जाकर के मुंह दिखाते हैं। अब इस तरह की कब राजनीति हमारे बिहार से हटेगी, कब हमारा बिहार विकास करेगा? जब ये लोग हटेंगे और इस सब को हम लोग बाइकआउट करेंगे। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, अगर जाति वाले कोई भी आदमी आ जाए उसको सबसे पहले आप बाइकआउट करिए, चाहे कोई भी हो, सवर्ण रहे तब भी,
डोम जाति का रहे, तभी चाहे कोई भी जाति का रहे, अगर इस तरह से लिखे सन ऑफ डोम, समझिए मतलब किस तरह से डोम का यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है। सन ऑफ डोम लिख करके अपने आप को और डोम जाति को भी मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पर। उतना ही नहीं, जागो डोम, अधिकार लो डोम, ये भाई क्या है भाई? आप ही हमको कमेंट करके बता दीजिए ये क्या है। आप पूरे बिहार वासी को दीजिए, आप यहाँ के युवा को भी अधिकारी जगाइए, आप यहाँ के युवा को अधिकार के लिए जगाइए। यहाँ पर बच्चे जो सड़क पर रहते, फुटपाथ पर रहते, उसको पढ़ाइए, उसको लिखाइए, तब ना आपको पूरा बिहार मानेगा। आ करके चिपका दिए बहुत बड़ा पोस्टर यहाँ पर, ठीक आरजेडी कार्यालय के सामने में, यहाँ पर जेडीयू कार्यालय है, बगल में बीजेपी कार्यालय, इतना बड़ा पोस्टर लगा दीजिए, ले लीजिए। हम भी आ गए सन ऑफ डोम लेकर के। इस सब से राजनीति नहीं होगी। आप हमारे सामने में देख लीजिए, 20-21 साल का युवा है यहाँ पर, ये सब साइकिल ठीक करता है। अब एक बार इनको भी दिखा दीजिए, यहाँ पर ये सब साइकिल ठीक करता है। अब बताइए, ये सब साइकिल जो ठीक करता है, क्या कभी कोई भी जातिवाद आदमी आकर के पूछा है आप कौन से जाति के हैं? या इतने सारे यहाँ पर होते हैं, हर जाति के लोग यहाँ पर पीछे रहे, हर जाति के लोग यहाँ पर सड़क का ठोकर खाते हैं, क्या उससे कभी कोई पूछा है जो आप किस जाति के हैं? तो आपका भी अधिकार नहीं बनता है कि आप सन ऑफ डोम के नाम पर आकर के राजनीति रोटी सेक करके अच्छा खासा मंत्री पद और पद लेकर के बैठ जाइएगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। बाकी एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा और उस सब जाति को आरक्षण करने के लिए, उस सब जाति को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारा संविधान है और उसको बढ़ा रहा है और उसको अच्छी तरह से एक सुविधा प्रदान की जा रही है। आप जैसे तुच्छे और गंदी और नीची राजनीति करने वाले लोगों की हमारे बिहार में अब जरूरत नहीं है। कृपया महाराज आपसे निवेदन है कि आप ये राजनीति छोड़ दें। बाकी आप लोग देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।